राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे प्रथम आप सभी को विजया एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों के मन में बड़ी सारी कंफ्यूजन होगी ना कि दीदी विजया एकादशी का व्रत जो है कुछ लोग 7 तारीख को क्यों रख रहे हैं। तो आज यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। देखिए, विजया एकादशी का जो प्रारंभ हो रहा है ना, वो 6 तारीख को सुबह सुबह 6:30 बजे हो रहा है। और विजया एकादशी का जो विश्राम होएगा वो 7 तारीख को 4:20 पे होगा। अर्थात सूर्य जो उदय होने का समय है वो है 6:15। अर्थात द्वादशी सूर्य उदय के से पहले ही 7 तारीख को विजया एकादशी जो है वो विश्राम हो जाएगी। इसमें कोई भी संशय नहीं है कि एकादशी का जो व्रत है वो 6 तारीख का ही है। चाहे आप खाटू श्याम सीकर में देखिए, एकादशी का व्रत 6 तारीख को है। बाकी बिहार जी के मंदिर में देखिए, एकादशी का व्रत 6 तारीख को है। श्रीधाम वृंदावन में देखिए, एकादशी का व्रत 6 तारीख को है। गौड़ीय संप्रदाय में देखिए, एकादशी का व्रत 6 तारीख को है। लेकिन इस्कॉन में और राधा माधव जी के मंदिर में एकादशी का व्रत 7 तारीख को रखा जा रहा है। तो आज आपकी यही कंफ्यूजन मैं दूर करती हूँ। 7 तारीख को जब उदय तिथि के अनुसार, एकादशी तो उदय तिथि के अनुसार 6 तारीख की है, लेकिन 7 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी भी पड़ रही है। 7 तारीख को द्वादशी भी है और द्वादशी 24 घंटे से कम के समय में पड़ रही है। अर्थात 7 तारीख की शाम को त्रयोदशी भी है। अर्थात एक दिन में 3 तिथि का मिलन हो रहा है। ये बहुत दुर्लभ संयोग होता है कि जब एक दिन में 3 तिथि का मिलन हो। जब एक दिन में 3 तिथि का मिलन होता है तो ये महाद्वादशी की श्रेणी में आती है। और महाद्वादशी का व्रत रखने से आपको 100 एकादशी का व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा पूरी डिटेल में कि इस्कॉन वाले और राधा माधव के मंदिर में जो व्रत रखा जा रहा है वो महाद्वादशी का व्रत रखा जा रहा है। अगर आप एक दिन का व्रत रखना चाहते हो, अर्थात 6 तारीख का अगर आप व्रत रखोगे, तो इसमें कोई भी संशय नहीं है कि आपको एक एकादशी का व्रत रखने का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप 7 तारीख को व्रत रखते हो तो आपको 100 एकादशी का व्रत रखने का फल प्राप्त होगा। अब मैं क्या कर रही हूँ वो मैं आज आपको बताती हूँ। देखिए, मैं 6 तारीख को सुबह जब व्रत का संकल्प लूँगी तो मैं 48 घंटे के व्रत का संकल्प ले लूँगी। अर्थात मैं 6 तारीख को भी व्रत रखूँगी, 7 तारीख को भी व्रत रखूँगी। मेरा जो व्रत का पारायण होगा वो 8 तारीख को होगा। अर्थात 8 तारीख को भी मेरा शिवरात्रि का व्रत होगा। मेरा 3 दिन इस टाइम पे व्रत चल जाएगा। लेकिन 8 तारीख को मैं इस वाले व्रत का पारण करने के बाद ही एकादशी का जो व्रत है वो उठाऊंगी। आप चाहो तो 6 तारीख का भी व्रत कर सकते हो, तब भी आपको एकादशी का फल मिल रहा है। आप चाहो तो 7 तारीख का व्रत भी रख सकते हो, तब भी आपको एकादशी का फल मिल रहा है। आप चाहो तो दोनों दिन भी व्रत रख सकते हो, तब भी आपको एकादशी का फल मिल रहा है। ये संपूर्णतः आपकी अपनी ही चॉइस होगी कि आप 6 तारीख को व्रत रखना चाहते हो या 7 तारीख को व्रत रखना चाहती हूँ। देखिए, एकादशी जो होती है वो 3 दिन पहले उसके नियम लागू होते हैं। चाहे आप व्रत 6 तारीख को रखो, चाहे आप व्रत 7 तारीख को रखो, लेकिन जो आपकी 10वीं तिथि के जो नियम है ना, वो आपको 5 तारीख को ही फॉलो करने होंगे। अर्थात ये वीडियो आज डल रही है तो आज से ही आपको 10वीं तिथि के जो नियम है वो फॉलो करने पड़ेंगे। एकादशी का व्रत अगर आप 6 तारीख को एक दिन का रख रहे हो तो आपको व्रत का जो पारायण है वो 7 तारीख को करना पड़ेगा। 7 तारीख के व्रत का जो पारायण का समय है वो सुबह 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक है। और अगर आप 6 और 7 दोनों दिन व्रत रख रहे हो तो व्रत का पारायण जो है वो आपको 8 तारीख को व्रत करना पड़ेगा। अगर आप 8 तारीख को व्रत का पारायण करते हो तो याद रखिए कि 8 तारीख को शिवरात्रि का भी व्रत है। तो आपको पारायण की जो मेरी वीडियो अभी आने वाली है थोड़ी देर बाद, आपको उसको देखना पड़ेगा कि एकादशी के व्रत का पारायण कैसे करें। अगर 6 तारीख का व्रत रख रहे हैं, अगर 7 तारीख का व्रत रख रहे हैं तो 8 तारीख को पारायण कैसे करें। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि एकादशी पे कुछ काम आपको अवश्य करने चाहिए। जैसे कि एकादशी पर आपको हमेशा पृथ्वी शयन करना चाहिए, वो भी रात्रि को। अगर वैसे तो एकादशी पे सोने की मनाही होती है, लेकिन फिर भी अगर आप सो रहे हो तो पृथ्वी शयन करें। साथ ही के साथ इस बात का ध्यान रखना है कि एकादशी पर आप अपनी अपसेंट में एक अखंड ज्योत भगवान के लिए अवश्य जलाएं। ये एकादशी विजया एकादशी है। बच्चों को ना इसका व्रत रखने का खास फल मिलता है। जिनके एग्जाम चल रहे हैं तो वो एग्जाम में सफलता पाते हैं। जो मतलब जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो जॉब में सफलता पाते हैं। जिनको शत्रुओं ने घेर रखा है वो शत्रुओं से सफलता पाते हैं। जिनके कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं वो कोर्ट कचहरी के केस में सफलता पाते हैं। अर्थात हर तरफ से विजय प्राप्त कराने वाली ये विजया एकादशी का व्रत है। अब आप पूछोगे दीदी इस एकादशी से क्या एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं? नहीं, इस एकादशी से एकादशी का व्रत का जो प्रारंभ है वो नहीं किया जाता है।
साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि एकादशी के व्रत में आपको दिन में सोने की मनाही होती है। एकादशी का व्रत संपूर्ण तब होता है जब द्वादशी पे व्रत का पारायण होता है। द्वादशी पे व्रत का पारायण सही समय पे करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलता है। देखिए, पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में विजया एकादशी के बारे में वर्णन आया है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में विजया एकादशी के बारे में ये वर्णन है कि इसका व्रत रखने से हर क्षेत्र में आपको विजय प्राप्त होती है। मतलब हर क्षेत्र में आपको विजय प्राप्त होती है। विजया एकादशी पे आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को गुलाल अवश्य लगाया जाता है। वैसे तो बसंत पंचमी से ही गुलाल लगाना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन जब मैं बात करूं फागुन मास में पड़ने वाली विजया एकादशी, अगर आप रोज़ गुलाल नहीं लगा रहे हो, जैसे कि 40 दिन तक बाल गोपाल लड्डू गोपाल को गुलाल लगाया जाता है, अगर आप रोज़ गुलाल नहीं लगा रहे तो विजया एकादशी और दूसरी एकादशी आएगी रंग भरनी एकादशी, उन दोनों पे और होली पे अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को गुलाल अवश्य लगाया जाता है। इस दिन बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पीले रंग के साथ साथ आप लोग कलरफुल कपड़े भी पहना सकते हैं। इस दिन लड्डू गोपाल को चंद्रकला का विशेषकर भोग आप लगा सकते हैं। और साथ ही के साथ आपको इस बात का भी विशेष तौर पे ध्यान देना होता है कि जो विजया एकादशी है, इसका व्रत अगर आप पूरे विधि विधान से करते हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब लगने के भी चांसेस होते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, मतलब किसी भी क्षेत्र में बार बार असफल हो रहे हो, तो विजय एकादशी का व्रत आपको ज़रूर और ज़रूर रखना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊँगी 8 तारीख को है 8 तारीख को है शिवरात्रि। शिवरात्रि का आपको व्रत कैसे करना है, शिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा का क्या नियम होता है, और शिवरात्रि पर जो मैंने आपसे बोला ना, भगवान शिव से संबंधित जितने भी व्रत हैं उनकी पूजा शाम को की जाती है। भगवान विष्णु से संबंधित जितने भी व्रत हैं उनकी पूजा दिन में की जाती है। तो वो जब भी शिवरात्रि आती है उसमें शाम की पूजा, जिसको बोला जाता है प्रदोष काल, उसका विशेष महत्व होता है। उसके ऊपर वीडियो मैं आपको लिए बाद में बनाऊंगी। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरि बोल।